दोस्तों अगर आप पेपर लिखने जा रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखो कि भाई कौन अच्छा पेपर लिख रहा है, उसका पेपर एक बार देख लो। तो वो मैं दिखाने आया हूं आपको, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिससे आपका मार्क्स यहां से यहां हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लिखने का ही खेल है। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दो आज इंपॉर्टेंट सेशन है। पहला सेशन है नोवेल और एप्रिसिएशन, कितने बजे है? 2 बजे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फटाफट जाके उस वीडियो को लाइक कर दो। प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी पे है, ये चीज ध्यान रखना। देन दूसरा दोस्तों, पेपर सॉल्विंग हम करवाएंगे, क्योंकि पैसे से कैसे आंसर्स निकालते हैं, अगर आपको ढूंढने नहीं आया तो कैसे ट्रिक, सब चीजें बताएंगे। वो है दोस्तों सेशन 8 बजे। तो याद से ये दोनों सेशंस का लिंक मैं आपको दे रहा हूं। प्लीज फटाफट फटाफट जाके उस वीडियो को लाइक कर दो, और लाइक कम से कम दोस्तों वहां पे 3000 हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रख रहा हूं। ओके राहुल सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। गाइज एक वीडियो मुझे आप लोगों को बनाने की बहुत ज्यादा प्लानिंग चल रही है, और मैं चाहता हूं आप लोगों के लिए बनाऊं टाइम मैनेजमेंट का वीडियो, कि हर सेक्शन आपको कितने टाइम में खत्म करना चाहिए। क्योंकि इस लैंग्वेजेस का जो पेपर होता है वो बहुत बार बच्चों का देखा जाता है छूट जाता है। तो अगर टाइम मैनेजमेंट का वीडियो चाहिए तो भाई नीचे कमेंट की पूरी बरसात हो जानी चाहिए, पूरा भर भर के जिद हो जाना चाहिए, अरे सर बनाओ बनाओ बनाओ। एंड गाइस इस चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाक सब्सक्राइब कर लो। एंड डिस्क्रिप्शन में जो राहुल सर ने दोनों लिंक दिया हुआ है, वो दोनों लिंक पे पहुंच जाओ, अभी से अटेंडेंस दे दो। अटेंडेंस देने के बाद वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अब ऑल्सो देखो टाइम दोस्त, मैनेजमेंट। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये फर्स्ट पेज है, ये सब तो अब आपको फिलअप करने आता है, क्योंकि आप ऑलरेडी 10th का पेपर दे चुके हो। नहीं पर इससे बट इसके रिलेटेड वीडियो ऊपर बनाएंगे। एक सेपरेट वीडियो आएगा, तो इसलिए मैं इस पे कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जब आप आंसर्स लिखते हो तो ये चीज का ध्यान रखो कि स्टार्टिंग का 2 से 3 पेज बहुत नीट और क्लीन आपका आंसर दिखाई देना चाहिए। जैसे ये पहला पेज है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इन्होंने क्या किया पता है। अब देखो इन्होंने आंसर क्या लिखा है, उससे मुझे आपको वो बताने की जरूरत नहीं है, लिखा कैसे वो देखो इनसे। देखो यहाँ पे गलती हो गई थी, ये हमेशा मत करना, ट्राई करना कि इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर एक ही बार में आपका राइट हो जाए। इसलिए हमेशा सोच समझ के इस टाइप के आंसर्स को लिखना, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर वन टाइम में ही राइट होना चाहिए। अगर आप ऐसे कट करके फिर से लिखते हो तो ये थोड़ा सा आपके लिए डेंजर हो सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखना। हाँ अगर गलत हो गया है, बाद में पता चल रहा है तो करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्राई करो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर लिखा है ये आपको लिखना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बोर्ड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखता है। यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे, देखो इन्होंने एकदम लास्ट में मार्किंग की है, दिखाई दे रहा है? ऐसा मार्किंग आपको चाहिए, ऐसा मार्किंग आपको चाहिए। देखो यहाँ पे जो इन्होंने आंसर्स लिखा है, देखो कॉलम, प्रॉपर कॉलम बनाया, तो जिससे एक थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आता है। अब यहाँ पे देखो कॉलम 1 है, यहाँ कॉलम बी की जगह पे इनको आंसर लिख देना चाहिए था। तो ये सब चीजें मेरे को, इसमें क्या क्या करेक्शन है वो भी मैं आपको साथ में बताते जाऊंगा। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं तो मैं यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ पे प्रॉपरली जो मेन पार्ट है उसको अंडरलाइन किया। ये सब आपको कब करना है? पेपर के लास्ट में। पेपर के जब पूरा पेपर हो जाए तो ये सब स्टार्टिंग में ही मत करते बैठना। देखो मेन वर्ड से उसको उन्होंने अंडरलाइन किया। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, अब देखो आगे की ओर मैं आता हूँ, देखो यहाँ पे ये सब पार्ट। अब देखो ऐसे वन वर्ड्स वाले जो चीजें रहती है ना, वो आप यहाँ क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक सबसे अच्छा पार्ट माइंड मैपिंग का दिखाना चाहता हूँ। ये सब तो चलो प्रॉपर है। हाँ एक और चीज मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ, देखो इन्होंने क्या आंसर लिखा है उससे मेरे को मतलब नहीं है। देखो इनकी लाइन यहाँ पे प्रॉपर आ रही है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे लगभग प्रॉपर ही आ रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। पर अगर आप अपना पेपर देखोगे ना, यहाँ वाला लाइन, तो बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ है, फिर वो यहाँ तक लिखते हैं, फिर यहाँ तक लिखते हैं, फिर यहाँ तक लिखते हैं, तो ये मैच नहीं होता है। थोड़ा सा इनका भी मैच प्रॉपर नहीं हो पाया, तो मैच होना चाहिए, इनको भी थोड़ा सा मैच करना चाहिए। तो ये चीज तो मैंने इनको बताया है, पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और ये जो इन्होंने हाईलाइट वर्ड्स किए, इसका बेनिफिट ये होगा कि इनको फटाफट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इनको पेपर ज्यादा इनका रीड ही नहीं होगा, हाईलाइट वर्ड्स से ही टीचर को समझ में आ जाएगी हाँ इन्होंने सही आंसर लिखा है, तो आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं, अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं दोस्तों, आगे की ओर, हाँ ये सब तो मैंने आपको बताया। देखो इन्होंने, दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ ये बहुत शानदार है। ये देखो यहाँ पे, देखो अब जब आपको माइंड मैपिंग का पार्ट आता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड मैपिंग में जगह का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया पता है, इस तरह से लिख दिया आंसर को। देखो इस तरह से आप देख सकते हो ना, इस तरह से इन्होंने आंसर्स को लिखा। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे, देखो थोड़ा सा मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ, थोड़ा प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा। अब देखो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे पूरा आंसर लिखा। तो इस तरह से आपको भी लिखना है, प्रॉपर बॉक्सेस बनाना है, स्टेंसिल का प्रॉपर यूज करना है,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से, अभी देखो इन्होंने इस पे अंडरलाइन किया, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये देखो ये प्रॉपर एरो मार्किंग ये सब है, तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा दिखता है। अब यहाँ से ये सब तो इन्होंने सब कुछ लिखा है, देखो यहाँ पे ये सब प्रॉपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट आपको राइटिंग स्किल दिखाता हूँ। देखो राइटिंग स्किल में एक इनकी ओर से गलती क्या हो गई कि इन्होंने 8 फेब लिखा, साथ में इनको ईयर भी लिखना था, ईयर इनको लिखना चाहिए था, और ये वाला पार्ट इनको नीचे लिखना चाहिए था। 1 लाइन आप गैप करके भी लिख सकते हो, और डायरेक्ट फादर लिखा है, डियर फादर लिखोगे तो थोड़ा अच्छा है। एंड देन कॉमा, एंड देन इसके बाद इन्होंने ये लिखा है, एंड देन यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे देखो 1 लाइन गैप करके देन जो सेंडर है उसके बारे में लिखा, तो ये सही लगेगा। और इन्होंने प्रॉपर राइटिंग स्किल भी अटेम्प्ट किया है। देन दूसरा है दोस्तों, इन्होंने इंटरव्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, देखो ऐसे प्रॉपर बॉक्सेस। एंड दोस्तों देखो क्वेश्चन बॉक्सेस फॉर्म में नहीं दिया था इन्होंने, इसलिए सपोर्ट वाला देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हु सपोर्ट यू इन योर अर्ली डेज, तो ऐसे इन्होंने फटाफट क्वेश्चंस बनाए। आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो वो पॉइंट लिखो उसके नीचे क्वेश्चंस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक्सपांसन ऑफ आइडिया लिखा है, तो एक्सपांसन ऑफ आइडिया में थोड़ा सा इनका एक्सपांसन ऑफ आइडिया छोटा हो गया है, थोड़ा सा इनको और लिख के 1-2 एग्जाम्पल्स दे के लिखना चाहिए था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली अगर आप देखोगे रिव्यू राइटिंग इन्होंने जब लिखा, तो देखो यहाँ पे इन्होंने मेन वर्ड्स को ना अंडरलाइन किया है, मेन वर्ड्स को यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया। इसका बेनिफिट ये होगा कि इनका रिव्यू राइटिंग ना टीचर्स पूरा रीड नहीं करेंगे, और मेन वर्ड्स को देख के कि हाँ इंस्पायर किसको कर रहा है ये। और बहुत सारे लोग रिव्यू राइटिंग को लेके टेंशन में है कि सर पैराग्राफ में लिखना है कि पॉइंट में लिखना है, दोनों चलेगा यार। अब पॉइंट में अगर उन्होंने पॉइंट दिया तो पॉइंट वाइज मेंशन करो, वैसे तो आपको हेल्पिंग पॉइंट देते ही हैं। अब पैराग्राफ में लिखो तो बस मेन वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर दो, कि जिससे उनको समझ में आए कि भाई प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, उसका थीम क्या है रिव्यू का, ये सब। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला पार्ट तो जो पहला आपको नॉवेल आता है वो एमसीक्यू टाइप में आता है, तो ये तो आपको ऐसे अंडरलाइन कवर करके करना है। जो आगे के नॉवेल्स के क्वेश्चन आप जब लिखोगे, तो देखो इसमें ये हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं, इससे इनका नॉवेल्स में टीचर देखे और इनको पेपर चेक करके तुरंत मार्क्स दे कि हाँ ये इन्होंने मेन पॉइंट्स इंक्लूड किया है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा पेपर ट्राई करना है लिखने को। 2-3 चीज़ें जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई उस चीज़ पे भी ध्यान रखना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये, आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मैं हेल्प कर रहा हूँ, कितने दिनों से मैं आपके लिए लगा हूँ, कि बस मेरा एक ही मोटो है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। एक और चीज़ मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि इन केस अगर आपसे कुछ चीज़ें गलती हो जाती है, जैसे ये इसको 1 लाइन से आप कट करो, ना कि आपको इसको ऐसे ऐसे कट करना है, या 3 लाइन से भी नहीं कट करना, ओनली 1 लाइन, फिर आगे तुरंत लिख दो, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना। तो प्लीज़ आज के दोनों सेशन है उस वीडियो को जाके लाइक कर दो, और उस सेशन से आपको जुड़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जय हिंद दोस्तों।